दोस्तों प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आज हम बात करेंगे जलन ईर्ष्या के बारे में, यानी जलन ईर्ष्या के ऊपर, जो कि आजकल मसीही लोगों में अधिक देखने को मिल रहा है। शैतान के प्रमुख हथियारों में से एक हथियार है जलन ईर्ष्या, और इसकी शुरुआत स्वर्ग से हुई, परमेश्वर के सिंहासन से हुई, जहां वह स्वर्गदूत लूसीफर आराधना करता था। उसने परमेश्वर से ईर्ष्या व जलन किया। अधिकतर लोग जलन कब रखते हैं दोस्तों? आपको पता होगा, जब आपकी बराबरी कंपटीशन नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, तब वह आपके विरोध में खड़े होते हैं। आज विरोध का मुख्य कारण जलन ईर्ष्या है। जिस तरह लूसीफर परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सका जलन के कारण, तो वह परमेश्वर का विरोधी हो गया। ठीक इसी तरह आज शैतान लूसीफर मसीही लोगों में जलन ईर्ष्या पैदा कर रहा है और प्रचारकों का विरोधी लोगों को बना रहा है। इस बात को हर मसीही को समझना चाहिए दोस्तों कि लूसीफर स्वर्ग से फेंका गया था, और क्या कारण था उसका स्वर्ग से फेंके जाने का। इस बात पर गहराई से सोचें और गौर करें और इस संदेश को ध्यान से सुने। मुख्य कारण था कि वो विरोध करता था जलन से, क्योंकि विरोध जलन और ईर्ष्या के कारण उसके मन में आया, या कह लीजिए पैदा हुआ, और इसी कारण उसे स्वर्ग से फेंक दिया। आज वही काम बाइबल पढ़ने वाले मसीही लोग कर रहे हैं। जीवन में जो कोई पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते, ना पवित्र आत्मा को अपने हृदय में जगह देते हैं, या अपने जीवन में कोई जगह नहीं देते हैं, वो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं। जलन और ईर्ष्या एक पाप है, जैसा बाइबल गलातियों 5 अध्याय 17 पद में लिखा है। जलन ईर्ष्या को पाप कहा गया है बाइबल के अंदर। आज बहुत सारे मसीही होने का दावा करते हैं, लेकिन आपकी सुंदरता से हो सकता वो जल रहे होंगे, और आपकी सुंदरता के जलन के कारण कलीसिया में वो आपकी बुराइयां फैला रहे होंगे। और कई बार हो सकता है कि आप पैसे में उनसे ज्यादा अच्छे पैसे वाले हो सकता है कई बार आप कार से चर्च जा रहे हैं और वो बाइक से या साइकिल से जा रहे हैं, और वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे किसी कारण में, तो उनके मनों में आज शैतान जलन ईर्ष्या डाल रहा है। ऐसा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की घटना मेरे साथ भी हुई दोस्तों। जब मैं चर्च में जाता था, जब मेरी बराबरी नहीं कर पाते थे जो लोग कपड़ों में, बाइकों में, क्योंकि मुझे बहुत सारी बाइकों का शौक रहा, कारों का शौक रहा, और मैं एक शौकीन व्यक्ति रहा। और जब मैं नई शर्टों और जींसों को पहन कर जाता था, तो मेरी बेंच के बगल वाला चर्च मेंबर जो व्यक्ति था, वो एवरीडे मुझसे पूछता था कि वाओ यू ब्रिंगिंग न्यू शर्ट। तो मुझे कहीं न कहीं एहसास हुआ कि उसके मन में मेरे प्रति जलन है। आखिरकार कुछ समय बाद वो उस व्यक्ति ने मेरी बुराइयां लोगों से चालू कर दी, और बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरी बराबरी नहीं कर पाते थे, वो बोलते थे कि इस व्यक्ति को चर्च से कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए, क्योंकि ये वर्शिप लीडर है। बहुत सारे लोग भिन्न प्रकार की बुराइयां और बातें करते थे। जब मैंने इस पर गौर किया तो मैंने पाया कि ये जलन और ईर्ष्या के कारण कर रहे हैं, और ये बात मैंने प्रभु के सामने रखी, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि जिस तरह स्वर्ग में लूसीफर ने परमेश्वर पिता की बराबरी नहीं कर सका, और वो परमेश्वर पिता का ही विरोधी हो गया और अपनी ओर कुछ अन्य स्वर्गदूतों को कर लिया, और आज तक वो परमेश्वर का विरोध ही करता है और उसके दासों पर उंगलियां उठाता है और उसके दासों का भी विरोध करता है। तो दोस्तों, जब मैंने इस बात को आत्मा के द्वारा जाना, तो मैं समझ गया कि आज पादरियों के बीच में, विश्वासियों के बीच में ये फूट क्यों पड़ी है? इसका मुख्य कारण है जलन। शायद सामने वाला व्यक्ति आपसे ज्यादा अच्छा हेयर स्टाइल रखता होगा,
आपसे ज्यादा सुंदर होगा, आपसे ज्यादा यंग रहता होगा, आपसे ज्यादा उसके बाइसेप होंगे, बॉडी सॉडी होगी, आपसे ज्यादा अच्छी उसकी बुलेट और कार होगी, और वो जो भी करता है वो बेस्ट करता है। मेरे गुरुजी स्कूल के टीचर कहा करते थे, जलन और ईर्ष्या वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। दोस्तों ये बात बाइबल में भी हम पाते हैं कि वास्तविक ये सांसारिक बात नहीं है कि जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर लोग कहा करते थे उस समय कि जलन और ईर्ष्या वही लोग करेंगे जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। दोस्तों आज मैं एक अच्छे मुकाम पर हूँ, तरक्की की सीढ़ियों को चढ़ रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर की दया मुझ पर है। इसलिए शैतान के एजेंट, शैतान के दूत, क्योंकि धर्मी और धर्मी का कोई मेल नहीं है, धर्मी यीशु के लोग और अधर्मी शैतान के लोगों का कोई तालमेल नहीं है। इसलिए जो शैतान से पैदा है वो जलन अवश्य रखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा वो अपने पिता शैतान से हैं और उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। जब आप मत्ती की किताब और यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 58 पद से पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का खुलासा किया कि ऐसे लोग अपने बाप शैतान से हैं, वो इब्लिस की संतान है और अपने आप को मसीह की संतान कहते हैं। आखिर बाइबल में मसीह की संतान कौन है? जो हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 5 अध्याय 8 पद, तो वहां लिखा है जो मसीह की आत्मा के चलाए चलते हैं केवल वही परमेश्वर की संतान है। दोस्तों ऐसे लोगों से बिल्कुल सतर्क रहे, होशियार रहे, क्योंकि ये अपने पिता शैतान से हैं और प्रभु यीशु मसीह ने वचन में पहले ही शैतान की पोल पट्टी खोल रखी है। यहां तक कि हमारे पिता यहोवा ने वचन में कहा कि तू उसकी एड़ी को डसेगा और वह तेरे सिर को कुचलेगा। और आज यीशु के वंश और शैतान के वंश के बीच में लड़ाई है। इसलिए जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति यदि मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह को पकड़ाने वाला कोई बाहर से नहीं आया था, उसका अपना जो उसकी थाली में खाता था उसी ने उसे पकड़वाया। यानी कि विरोधी अपनों में से उठेंगे और ऐसे ही लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग नहीं होंगे, वरन शैतान के सेवक होंगे। दोस्तों आज हमें और आपको ये समझने की जरूरत है, कहीं आप भी जलन और ईर्ष्या के बंधन में नहीं है, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा बंधन है, सबसे बड़ा जो गुलामी है वो है ईर्ष्या और जलन। साथियों यह संदेश आपको कैसा लगा? ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में आप डिमांड करके मांग सकते हैं। परमेश्वर के वचन के ऊपर हम पार्ट 2 को जल्द बनाएंगे। इसी संदेश के साथ आप सभी प्यारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम।